हम आपको महाभारत काल का ऐसा ही प्रसंग बताते हैं जब अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिए हथियार उठाए थे। आइए जानते हैं आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया था और इसका परिणाम क्या निकला। महाभारत काल की यह कथा हमें उस समय को याद कराती है जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था और युद्ध का 17वां दिन था। राजकुमार युधिष्ठिर तथा कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। सभी को इस युद्ध से बेहद उम्मीदें थी। तभी शस्त्र विद्या के माहिर रहे कर्ण युधिष्ठिर पर जोरदार वार एक के बाद एक करके कर्ण ने सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ गए थे। वह बुरी तरह से घायल हो गए। तब कर्ण के पास एक मौका था कि वह युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव को हिलाकर रख दे, लेकिन उसने यह मौका हाथ से जाने दिया। आखिर क्यों कर्ण ने युधिष्ठिर पर सिर्फ इसलिए वार नहीं किया क्योंकि उन्होंने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था कि वह चाहे कुछ भी हो जाए वह उनके किसी भी पुत्र को जान से नहीं मारेंगे। और यही कारण था कि ना चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित जाने दिया। जब नकुल, अनुज तथा सहदेव ने अपने ज्येष्ठ भ्राता राजकुमार युधिष्ठिर को यह हालत देखी तो शीघ्र ही उन्हें तंबू में ले गए, जहां उनकी मलम पट्टी की और सभी इंतजाम किए। जब तीनों भाई तंबू में थे तो बाकी दो भाई अर्जुन, भीम और अभी भी युद्ध के शत्रुओं की सेना का संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को राजकुमार युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने भीम से इस बारे में पूछा कि अब भीम ने बताया कि किस तरह कर्ण तथा युधिष्ठिर के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ और भ्राता युधिष्ठिर घायल हो गए। वह अंदर ही बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उन्होंने अनुज ने दंड दे दिया होगा और अवश्य ही अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा, लेकिन युधिष्ठिर सत्य से अनजान थे। तंबू में प्रवेश करते ही अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, लेकिन उससे ज़्यादा तो युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि अर्जुन ने कर्ण को मारा या नहीं। लेकिन तभी राजकुमार अर्जुन दोबारा वहां आने का असली कारण व्यक्त किया और जिसके बाद उन्होंने विश्राम करने के लिए कहा गया। तभी भीम ने अर्जुन से कहा कि वह शत्रुओं को अकेले ही संभाल लेंगे और अर्जुन के आग्रह किया कि वे भ्राता युधिष्ठिर के पास जाए और उनके स्वास्थ्य का ब्यौरा ले। आज्ञा के अनुसार राजकुमार अर्जुन उस तंबू की ओर चल दिए जहाँ युधिष्ठिर घायल अवस्था में पीड़ा से जूझ रहे थे। तंबू में लेटे हुए युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने अनुज को अपनी ओर आते देखा। अर्जुन को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझ गए कि हो ना हो अर्जुन युद्ध के कर्ण पर विजय प्राप्त करके उनके पास खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे भीम ने युधिष्ठिर के घायल होने की खबर सुनाई, जिसके बाद वह दौड़े दौड़े उनकी स्थिति का ब्यौरा लेने के लिए आ गए। अर्जुन के मुख से सच्चाई सुनते ही युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे। वह सच उनकी भावना को ठेस पहुंचा रहा था। उन्होंने ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई उनके सम्मान को तीर के समान चीरता हुआ जा रहा हो। वे बेहद क्रोधित हो उठे और बोले, तुम यहाँ केवल मेरे घाव के बारे में पूछने के लिए आए हो या फिर उन्हें कुरेदने आए हो? तुम किस प्रकार के अनुज हो जो अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता अपमान का बदला नहीं ले सके? युधिष्ठिर के इन कटु वचनों को सुनकर अर्जुन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे इस गांडवी अस्त्र का कोई लाभ नहीं है। उतार कर फेंक दो अपने इस प्रिय गांडीव अस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निंदा वाले भाव पल में ही क्रोध के साथ बदल गए। वह संसार में किसी से भी किसी प्रकार की निंदा सुन सकते हैं, लेकिन अपने उनके गांडीव के बारे में कोई एक भी ऐसा वर्त बोले वह उनके बर्दाश्त नहीं था। दरअसल यह अर्जुन द्वारा लिए गए एक वचन का हिस्सा था, जिसके अनुसार कोई भी अपना या पराया व्यक्ति यदि उनके पवित्र एवं प्रिय गांडीव अस्त्र के बारे में बुरे वचन बोलेगा तो वह उसका सर कलम से कर देंगे। यही कारण था कि युधिष्ठिर द्वारा गांडीव की निंदा करते ही अर्जुन ने अगले ही पल उनका गांडीव उठाया और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। अर्जुन के इस व्यवहार को देखते हुए उन्होंने रुकने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन का यह रूप देखकर वे बेहद अचंभित हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जो अर्जुन अपने ही प्रिय भाई युधिष्ठिर के
प्राण लेने को तैयार हो गए। तत्पश्चात अर्जुन ने उन्हें घटना का सारा बताया और फिर श्री कृष्ण को समझ आया कि आखिर बात क्या थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे अपने गांडीव के सदम के लिए वचन का सम्मान करता हूँ। वचनानुसार तुम्हें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार देने का पूरा हक है, परंतु धार्मिक सदम्भ में यह पाप है। लेकिन तुम्हारी और अर्जुन भी अपने वचन से मजबूर थे। उनकी मंशा को कोई गहराई से समझते हुए श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, यदि तुम्हारे अपने वचन को पूरा करना है तो इसका एक अन्य साधन भी है। माना जाता है कि अपने ही बड़ों का अनादर करना उन्हें मृत्यु दंड देने के समान होता है। यदि अभी तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान करो तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने अगले ही पल युधिष्ठिर का तिरस्कार किया और अपने द्वारा किए गए इस अनादर को अर्जुन सहन ना कर सके और इस बार वह अपने ही प्राण लेने के लिए उन्होंने अपनी तलवार उठा ली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना यानी आत्मदाह करना शास्त्रों के अधर्म माना जाता है और पांडवों द्वारा अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ा पाप और अन्याय साबित होगा। इसलिए उन्होंने धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। इससे के साथ ही श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म प्रशंसा आत्मघात समक्ष है, इसलिए तुम दूसरों के सम्मुख अपनी वीरता की खुलकर तारीफ करो, जिससे तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इन वचनों को सुनकर धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने खुद के सिर पर रखी उस तलवार को नीचे उतार कर फेंक दिया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने निर्दोष से राजकुमार अर्जुन का वचन पूरा हुआ और साथ ही वह किसी भी प्रकार के अधर्म करने से बच गई। जय श्री राधे।